परमेष्टि भगवान की। अरिहंत परमात्मा की आज्ञा लेकर के अपना आसन ग्रहण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। मेरा वादा, मेरा वादा, मेरा वादा है वादा, अब ना करूँगा कोई पाप में दोबारा। बोलेंगे सभी। मेरा वादा, मेरा वादा, मेरा वादा हाँ है वादा, अब ना करूँगा कोई पाप में दोबारा। बोले मेरा वादा, मेरा वादा, मेरा वादा है वादा, अब ना करूँगा कोई पाप में दोबारा। सोने की तिजोरी में हो, आंखें बंद करेंगे सभी। अपनी आंखें बंद रहे, कोई एक दूसरे को ना देखे। परमात्मा की भक्ति में, गुरु की भक्ति में डूबने का प्रयास करें। आंखें बंद रहे। सोने की तिजोरी में हो, सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना। मेरा निश्चय है अब से, मेरा निश्चय है अब से, कोई पाप नहीं करना। सभी मिलकर के मेरा साथ देंगे। सोने की तिजोरी में हो, सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना। मेरा निश्चय है अब से, मेरा निश्चय है अब से, कोई पाप नहीं करना। मेरा वादा, मेरा वादा, मेरा वादा है वादा, अब ना करूँगा कोई पाप में दोबारा। वादा, मेरा वादा, मेरा वादा है वादा, अब ना करूँगा कोई पाप में दोबारा। मैंने सबकी निंदा की, विश्वासघात किया। मैंने सबकी निंदा की, विश्वासघात किया। अपना सुख ही सोचा हो, अपना सुख ही सोचा, औरों को दुख दिया। मुझको किसी की हार हो, मुझको किसी की हार लेकर नहीं मरना। मेरा निश्चय है अब से, बोलेंगे सभी। मेरा निश्चय है अब से, कोई पाप नहीं करना। मेरा निश्चय है अब से, मेरा वादा, मेरा वादा, मेरा वादा है वादा,
अब ना करूँगा कोई पाप में दोबारा। वादा मेरा वादा, मेरा वादा है वादा, अब ना करूँगा। सोने की तिजोरी में हो, सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मेरा निश्चय है अब से। मैंने अपनों को ही छला औरों का हक छीना। मैंने अपनों को ही छला औरों का हक छीना। झूठे इल्जामों से मुश्किल किया जीना। झूठे इल्जामों से मुश्किल किया जीना। अपने ही आग में अब हो, अपने ही आग में अब मुझे और नहीं जलना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। बोलेंगे सभी। मेरा वादा, मेरा वादा, मेरा वादा है वादा, अब ना करूँगा कोई पाप में दोबारा। वादा मेरा वादा, अब ना करूँगा कोई पाप में दोबारा। मैं गिरने लगा तो बस गिरता ही गया। मैं गिरने लगा तो बस गिरता ही गया। पापों के कंधों पर मैं चढ़ता ही गया। पापों के कंधों पर मैं चढ़ता ही गया। इस पतन की सीढ़ी पे हो, मैं गिरने लगा तो बस गिरता ही गया। मैं गिरने लगा तो बस गिरता ही गया। पापों के कंधों पर मैं चढ़ता ही गया। पापों के कंधों पर मैं चढ़ता ही गया। इस पतन की सीढ़ी पे हो, इस पतन की सीढ़ी पे मुझे और नहीं चढ़ना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मेरा निश्चय है अब से। मेरा वादा, मेरा वादा, मेरा वादा है वादा, अब ना करूँगा कोई पाप में दोबारा। वादा मेरा वादा,
अब ना करूँगा कोई पाप में दोबारा, सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। इस साधक की पहचान होती है। साधक का मतलब क्या? संत। श्रावक हो या श्राविका हो, साधु हो या साध्वी हो, ये उसकी पहचान है। ये सच्ची इंसानियत की पहचान है। जो अंदर है वो बाहर, और जो बाहर है वो अंदर। जो व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है उसे ही मनुष्य जन्म मिलता है। हमने ये जीवन जिया है, हमने ऐसा जीवन जिया है, इसलिए आज हम मनुष्य जन्म में आए हैं। मनुष्य जीवन के लिए सबसे पहला सूत्र यही है कि व्यक्ति सरल हो जाए। लेकिन मनुष्य जीवन मिला बड़ी मेहनत करके मिला, बड़ी सरलता से जीवन जी करके मिला, बड़ी सहज में रहे तब मिला, ऐसे ही नहीं मिला। मनुष्य जन्म को पाने के लिए बहुत पुण्यवानी खर्च की है, बहुत सारी पुण्यवानी खर्च की है, तब जाकर के मनुष्य जन्म मिला। लेकिन इतनी पुण्यवानी खर्च करने के बावजूद भी हम वहीं के वहीं इकट्ठे, वहीं के वहीं रहे तो कोई मतलब है क्या? कुछ मतलब नहीं। पुण्यवानी से अगर ये जीवन मिला है तो और पुण्यवानी कमाना हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य अपने प्रति बन जाता है। सोचिए, विचार कीजिए कि हम कितना सार्थक कर रहे हैं अपनी जिंदगी को, अपने आप को, अपने जीवन को। आपने देखा सुना होगा, देखा तो बहुत बार होगा लेकिन भूल गए हैं हम, नरक में ये आत्मा बहुत बार गई है। नारकी के जीव क्या करते हैं? क्या करते हैं? एक दूसरे का दुख बढ़ाने का काम करते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, एक दूसरे को बेचैन करते हैं, एक दूसरे के शरीर में घुस जाते हैं, कोई कीड़ा बनकर उसे छलनी छलनी करता है, एक दूसरे को पीड़ा देते हैं। त्रिंच गति देखी होगी आपने, वो क्या करते हैं? आपने कभी देखा किसी पशु को, पशु कहे कि मैं नहीं खाता हूं तू खा ले? देखा है कभी? हाँ, हमेशा खाने के प्रति आहार संज्ञा बहुत ज्यादा होती है ना उनमें, तो झपटा मारते हैं। कोई किसी दूसरे के प्रति नहीं सोचते कि कोई बात नहीं, मैं नहीं खाता हूं तू खा ले। अपना खाना छोड़ करके दूसरे को खिला देना। कोई बुखार है, कोई बीमार है, कोई पशु किसी को दबा रहा है, वो सौभाग्य पशु को नहीं मिला। कोई दुख में है, कोई वेदने कर्म से जूझ रहा है, तो पशु किसी को दबा रहा है, किसी की सेवा कर रहा है, किसी को हेल्प कर रहा है। इतना सौभाग्य नहीं मिल पाया उन्हें। हर कोई अपना अपना सोच रहा है, अपने अपने खाने से मतलब है, अपने अपने पेट भरने से मतलब है। देवता अपने अपने सुख में लीन है, उन्हें भी किसी से कुछ मतलब नहीं है।
एक मनुष्य ही है जो ये सारे गति के जीवों का फर्ज निभा सकता है। कैसे निभा रहा है आप देखो। अगर हम एक दूसरे का दुख बढ़ा रहे हैं तो कौन सी गति का फर्ज निभा रहे हैं? हाँ, समझ आ रही है? अगर एक दूसरे का दुख हम बढ़ा रहे हैं तो नरक हमारे पास में ही है भाई, नरक जाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। नरक गति का फर्ज अदा कर रहे हैं हम लोग। हमारे निमित्त से किसी का दुख बढ़ रहा है तो किसका कैसा फर्ज अदा कर रहे हैं? बोलो। हाँ, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, अपने अपने जीवन में हम नोट करके देखें कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे निमित्त से किसी का दुख बढ़ तो नहीं रहा, और अगर हमारे निमित्त से किसी का दुख बढ़ रहा है तो हम नारकी का काम कर रहे हैं। और हम बहुत बार अपने निमित्त से किसी दूसरे का दुख बहुत बार बढ़ाते हैं, बहुत बार बढ़ाते हैं। हमारे निमित्त से बढ़ता है ना कभी कभी। हमें पता है सामने वाला इस बात से डिस्टर्ब हो रहा है तो भी हम उसको वो डिस्टर्बनेस जरूर देते हैं, जरूर करते हैं उसको डिस्टर्ब, और जानबूझ के करते हैं बहुत बार। तो इन नारकी के जीवों की पहचान है। जो लोग, जो जीव ऐसा काम कर रहे हैं या तो वो नरक गति से आए हैं, वो या मर करके नरक गति में जाएंगे, जो दुख को बढ़ा रहे हैं, जो दूसरे के दुख को बढ़ा रहे हैं। दूसरा त्रिंच गति, जो किसी का सहयोग करना जानता नहीं, किसी की सेवा करना जान नहीं रहा, किसी की हेल्प करना, मदद करना जिसको सूझ नहीं रहा, जो सिर्फ अपना पेट भर गया और सो गया, खुद खाया और सो गया, खाया पिया और सो गया, खाया पिया और सो गया। उसको ये पता नहीं है कि साथ वाला भूखा है, प्यासा है, कुछ नहीं उसे पता। कोई कोई होते हैं त्रिंच गति के जीव जो महान होते हैं, जिनका पूर्व जन्म के संस्कार उनके साथ होते हैं, इसलिए वो कुछ ना कुछ, कभी ना कभी किसी न किसी की हेल्प करते हैं। लेकिन कोई कोई जर्नली त्रिंच गति की सोच खुद खाना और सोना यही रहती है। जिसको कभी ये नहीं सूझा कि साथ वाले का दुख कम करना है, जिसको कभी नहीं सूझा, जिसने सिर्फ अपना सोचा, जिसने सिर्फ अपना सोचा, वो किसका काम कर रहे हैं? वो त्रिंच गति का काम करे। अगर हम सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ त्रिंच गति का काम कर रहे हैं। और कहते हैं अपनों को तो हर मानो हरदम है अपनाता, अपनों को तो हर मानव हरदम है अपनाता, गैरों को जो अपनाता वो इंसान कहलाता, गैरों को जो अपनाता वो इंसान कहलाता। वो भी जीवन है क्या, वो भी जीवन है क्या, जो न करता दया। वो जीवन क्या, वो इंसान ही क्या, जो जिसके भीतर में दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, सहयोग की भावना नहीं है। हेल्प करने की भावना किस में आती है? मनुष्य में ही आती है। और अगर हेल्प करने की भावना नहीं है, किसी के सहयोग देने की भावना नहीं है, जो सिर्फ मैंने खाया और सो गए, बस इतना ही है, हम दो हमारे दो, सिर्फ जितना इतना ही विचार है, तो समझो त्रिंच गति में ही जी रहा है व्यक्ति, मनुष्य होकर के भी। क्योंकि मनुष्य में ही भाव आता है कि सामने वाले ने नहीं खाया तो मनुष्य कहता है भी तू खा ले, कहते हो ना। सामने वाले के दर्द है, पीड़ा है, तो मनुष्य ही जाता है
कि तुम्हारे दर्द को थोड़ा हल्का कर दूं? जब जब भी दर्द को हल्का करने की भावना आती है तो समझो कि आप इंसानियत का धर्म अदा कर रहे हो। मैं बहुत ऊपर की बातें नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ धरातल की बातें कर रही हूं, इस जीवन की बात कर रही हूं कि हमारे इस जीवन में हम सारी गतियों को जी रहे हैं। उस गति में हम मनुष्य गति को जरूर जिए। जरूरी नहीं है त्रिंच गति जीना, जरूरी नहीं है नरक गति जीना, जरूरी है मनुष्य गति जीना, क्योंकि जिस गति में हम हैं वो गति तो जिए। एक दूसरे के दर्द को कम करने का भाव हम रखें, एक दूसरे की हेल्प करने का भाव हम रखें। आपने सारे भाव रखे थे विगत काल में, इसलिए मनुष्य बने, सरल बन करके जिए। हमारी चर्चा चल रही है, एक धनवान सेठ, बहुत अमीर है वो, बड़ा ईमानदारी का जामा भी ओढ़ा है उसने। दुनिया उसे बड़ा प्यार करती है क्योंकि वो ईमानदार है, वो सच्चा दिखता है। सच्चा होना और सच्चा दिखना, ये दोनों में बड़ा अंतर होता है। अच्छा होना और अच्छा दिखना, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। और बहुत सारे लोग इस दुनिया में सिर्फ अच्छे होते नहीं हैं, अच्छे दिखते हैं। सच्चे होते नहीं हैं, सच्चे दिखते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है जब ये दिखावट जिंदगी में आती है, तो इसमें दूसरों का कुछ नहीं जाता है, आत्मा अपना ही नुकसान करती है। सारी दुनिया उस सेठ को बड़ा मानती है, बड़ा सम्मान देती है, बहुत प्यार करती है। उसका नाम है, कुछ लोगों का तो कहते हैं नाम बिकता है, ब्रांड पता चल जाए ये एडिडास की कंपनी है, ये इसकी कंपनी है, ये जॉकी की कंपनी है। कंपनी से ही इंसान नाम से लगाव होता है, तो लोगों का उसके नाम से बड़ा लगाव था। एक युवक थे जिसको विदेश जाना था कमाई करने के लिए। उसने सोचा कि मैं काफी सालों तक विदेश रहूंगा, पीछे अतिक्रमण कर लिया मेरे घर दुकान को, तो मैं किसको क्या कहूंगा। तो उसने अपना सब बेच करके, उसके कुछ रत्न उसे मिले और वो सारे रत्न एक डिब्बी में पैक करके सेठ के पास पहुंच गया। सेठ को बोला, सेठ जी मैं विदेश में व्यापार करने के लिए जा रहा हूं, ये मेरा जोखिम है, इसे आप संभालिए, ये अमानत मैं आपके पास रख के जा रहा हूं। सेठ जी ने कहा, भाई मैं तो अमानत को संभालना मैं कोई विश्वास नहीं रखता हूं, अमानत को तो ज्यादा अमानत ही समझ के रखता हूं, उस पे मालकियत का ठप्पा मुझे नहीं जमाना है। तू जहां रखना चाहता है रख दे अपने हाथ से, मैं किसी दूसरे की चीज को हाथ भी लगाना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि वो दूसरा की है, दूसरे की चीज पे देखना भी क्यों। तो इंसानियत का तो यही धर्म है कि किसी दूसरे की चीज को देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो दूसरे की है। तो बोला कहाँ? बोला कि उस आले में रख दे। वो गया अपनी डिब्बी को, उस एक आला जो सामान रखने की पुराने जमाने में होते छोटे छोटे आले होते थे, तो उसके अंदर उसने रख दिया। युवक निश्चिंत होकर गया अपना व्यापार करने के लिए। इधर लगभग 6 महीने के बाद कहते कुछ समय आते हैं, दिवाली पे होली पे लोग अपने दुकान की अपने घर की सफाई करते हैं। तो सफाई करने के लिए उसने सारी की सारी दुकान झाड़ी सेठ ने, और उसकी नजर पड़ गई उस आले पर। उसे याद आया कि अरे कुछ समय पहले एक युवक मेरे पास कुछ विशेष चीज रख के गया था, और जैसे ही उसको ख्याल आया तो उसने कहा देखूं तो सही। और मन में जब देखने का भाव आया और जब उसने खोल कर देख लिया तो उसको लालच आ गया
इतने अनमोल हीरे, इतने कीमती हीरे उसने, उस युवक ने अपनी पूरी की पूरी जागीर बेच करके वो हीरे लिए थे। अब सेठ सोचने लगा कि किसको पता, कोई तो था नहीं साक्षी। सेठ ने वो 2 हीरे बेच करके अपना काम सिद्ध करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद युवक आया, सालों बाद, बोला सेठ जी आपके पास में अपनी अमानत रख के गया था, अपनी धरोहर रख के गया था, वो मुझे दे दीजिए ना। सेठ कहता कौन सी अमानत भाई, कौन सी धरोहर, तू कौन है, मैं तो तुझे जानता तक नहीं। युवक कहता सेठ जी आपने मुझे नहीं पहचाना, आप मुझे नहीं जानते हो। अरे याद करो ना, एक युवक 5 साल पहले आपकी दुकान पर आया था और आपने कहा था कि भाई दूसरे की चीज को तो हम देखते तक नहीं है, तू आले में रख। देखो याद करो, मैं अपने हाथ से आले में रख करके गया था, मेरे रतन थे आपके पास। वो कहता भाई मेरे पास तेरी कोई सामान नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने अपनी अमानत अपने हाथों से सौंपी सेठ जी, आप याद करो है। बोला मुझे कुछ नहीं दिया। वो कहता है दिया, वो कहता है नहीं दिया। इतने में सेठ ने कहा अपने नौकरों को, अरे धक्के मार के इसे बाहर निकालो, धक्के मार के इसे बाहर निकालो, बेफिजूल में मेरे पीछे पड़ गया है। इतने में याद रखना मेरे बंधुओं, संतोष से बढ़कर कोई योग नहीं होता, संतोष से बढ़कर कोई योग नहीं होता, और लोभ से बढ़कर कोई रोग नहीं होता, लोभ से बढ़कर कोई पाप नहीं होता। जब लोभ आ जाता है ना इंसान की जिंदगी में, तो लाभ खत्म हो जाता है। इतना ज्यादा लोभ आ गया, इतना ज्यादा लोभ आ गया कि उसको क्या कह रहा है, इसे धक्के मार करके बाहर निकालो। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय है, और सबसे लास्ट का कषाय होता है लोभ, है ना। जब तक लोभ खत्म नहीं होता तब तक मोक्ष के द्वार नहीं खुलते। जब तक लोभ खत्म नहीं होता, लास्ट का है ना, तब तक मोक्ष के दरवाजे नहीं खुलते। सेठ के मन में लालच आ गया, उसने रत्नों पर अपना कब्जा कर लिया और इतना आलीशान भवन बना लिया अपना। लोग सेठ की तारीफ कर रहे हैं, कितना ईमानदार सेठ है, देखो हमारे देखते ही देखते इतने बड़े बड़ा बंगले बन गए इसके, इतना व्यापार बढ़ गया इसका, इतनी ईमानदारी की जिंदगी जी है सेठ ने कि देखो सेठ की ईमानदारी कितना रंग लेकर के आती है। लोग क्या सोच रहे हैं, इसने इतनी ईमानदारी से धंधा किया है, इस ईमानदारी का प्रतिफल क्या है, ईमानदारी का फल क्या है, बोलो, कि उसने बंगले बना दिए। लोग ऐसा सोच रहे हैं, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है कभी कभार वैसा दिखता नहीं है। युवक उसके दरवाजे पे खड़ा है, सेठ जी मेरे साथ अन्याय मत करो सेठ जी, मेरी जिंदगी की जमा पूंजी थी सेठ जी, आप ऐसा नहीं कर सकते सेठ जी। अभी उनकी वार्तालाप चल ही रही थी, इतने में तो पूरी दुनिया, लोग आसपास के इकट्ठे हो गए। बोला अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ। युवक कहता है कि सेठ के पास 5 साल पहले मैं अपना धन रख के गया था, अपने रत्न, अपने अनमोल हीरे रख के गया था, और सेठ जी कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं रखा तूने, मेरी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन सब कुछ उसी में था, और सेठ जी मुकर गए हैं। लोगों ने कहा अरे मूर्ख, कहीं शराब पीकर के आ गया है क्या, भगवान जैसे व्यक्ति पे इल्जाम लगा रहा है तू। लोगों ने उस युवक को डांटना शुरू कर दिया, युवक को बोलना शुरू कर दिया। बोला नहीं मैं सच कह रहा हूं, सच्ची, मेरा यकीन करो, मेरा विश्वास करो, मेरा सामान, मेरी दौलत, मेरी जमा पूंजी में सेठ के यहां रख के गया हूं, सेठ मुकर रहा है।
रोने लगता है वो युवक। लोगों ने कहा, पागल, ऐसे देवता जैसे व्यक्ति पर बात करने से पहले 10 बार सोच। हम सब जानते हैं, वर्षों से सेठ को देख रहे हैं, सेठ की ईमानदारी के आगे तो देवता भी झुकते हैं, तू कैसी बात कर रहा है। बहुत अंट शंट लोगों ने उसको सुना दिया। किसी लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। सेठ ने ऐसी छवि बनाई हुई थी, अपनी ऐसी छवि बनाई हुई थी। वो युवक रोता रह गया बेचारा, लेकिन उस युवक की बात किसी ने नहीं सुनी। वो तड़पता रह गया कि एक बार तो सुनो, एक बार तो सुनो, पूछो सेठ को, एक बार तो मिलो, लेकिन नहीं, कौन जाए। और कितनी बार कहते हैं, अमीरों के गुनाह तो ऐसे ही छुपे छुप जाते हैं, है ना। कोई किसी के सामने बोला नहीं, कुछ भी नहीं, और बेचारा वो रोता रह गया, रोता रह गया। लोग युवक को ही गाली देते हैं, युवक को ही भला बुरा बोलते हैं। बहुत कहते हैं जो जंजीरों में जकड़े होते हैं वो हमेशा गद्दार नहीं होते। जिनको, कितने लोगों को ऐसे जेल हो जाती है जो कारागार में पड़े हैं, उनके लिए बोल रही हूं, जो जंजीरों में जकड़े हैं वो हमेशा गद्दार नहीं होते। जो ऊंची इमारतों में बैठे हैं, जो ऊंची इमारतों में बैठे हैं वो हमेशा ईमानदार नहीं होते। गौर से सुनना, जो जंजीरों में जकड़े हैं वो हमेशा गद्दार नहीं होते, और जो ऊंची इमारतों पर बैठे हैं वो हमेशा ईमानदार नहीं होते। पर ये दुनिया है, ये वक्त है, ये संसार है, ये गहराई को नहीं समझ पाता है। ऊंची इमारतों के जो मालिक हैं वो ईमानदारी से ही आगे बढ़े हो जरूरी नहीं है। और जो आज सलाखों के पीछे हैं, बहुत सारे लोग हमारे जेल में प्रवचन होते हैं, और कभी कभी कुछ लोगों की कहानियां हम सुनते हैं तो वो इतने ईमानदार रहे होते हैं, इतना ईमानदार, ना जाने कौन से कर्म का फल उनकी जिंदगी में आया होता है कि ऐसा कोई कर्म उनके जीवन में आ गया कि उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा और आज भी वो जेल में है। झूठा इल्जाम, सोचने वाली बात है कि पता नहीं, इसलिए हर कदम इतने समझ के कीजिए, उठाइए। हर कदम इतना सोच समझ के उठाने की जरूरत है कि ना जाने कौन सा पल, कौन सा क्षण हमारी जिंदगी को दुर्गति की ओर ले जाए, कह नहीं सकते हम। हमें बहुत समझ कर जीने की जरूरत है। सेठ ने अपनी चालाकी से अपने आप को इस कदर बचा लिया, और वो अपनी चालाकी पर गर्व कर रहा है, अपनी चालाकी पर अहंकार कर रहा है। वाह, कुछ लोग होते हैं ना, लोग कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसे काम करना, इस तरह से काम करना, और लोग ऐसा करते हैं। और इंसान को क्या लगता है कि जो वो कर रहा है उसे कोई देख नहीं रहा, है ना। किसी की मजबूरियों का फायदा इस कदर उठा लेता है व्यक्ति। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए। मजबूरियां कोई खरीद कर नहीं लाता। जिंदगी में कोई मजबूरी के पल आते हैं, कोई नहीं चाहता इन मजबूरियों के पल को जीना। डरिए वक्त की मार से, डरिए वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। वो कभी भी, पड़ोस में अगर आग लगी है ना, तो उस आग को बुझाने के लिए एक पल में भाग जाइए। पता नहीं पड़ोसी के घर की आग कब तुम्हारे घर आ जाए, नहीं कह सकते। पड़ोस में लगी हुई आग का तमाशा मत देखिए। और हम लोग ऐसा ही है, हम तो अपने स्वभाव से कभी कभी तो नरक गति में जी रहे होते हैं, अपने स्वभाव से कभी कभी त्रेंच गति में जी रहे होते हैं। त्रेंच गति वाला जीव यही देखता है कि मुझे क्या लेना किसी के दर्द से। त्रेंच गति वाला जीव यही देख रहा है, मुझे क्या लेना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ऐसी सोच इंसान की हो गई है। इंसान का फायदा नहीं उठाओ, मजबूरियों का फायदा नहीं उठाओ। शेर की दहाड़ के समान कोई दहाड़ नहीं होती। शेर की दहाड़ के समान कोई दहाड़ नहीं होती। समय की पछाड़ के समान कोई
पछाड़ नहीं होती, वक्त कभी भी बदल सकता है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहते हैं ऐ बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, ऐ बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। ना जाने समय कैसा था, सेठ हंस रहा है, युवक रो रहा है, बेचैन हो रहा है, तड़फ रहा है वो युवक कि अच्छे भले व्यक्ति को झूठा साबित कर दिया गया। किसको बताऊं, किसको सुनाऊं अपनी जिंदगी की कहानी, कौन सुनेगा, किसके सामने आंसू बहाऊं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई उसे झूठा मानने के लिए तैयार नहीं, किसके पास जाकर के अपना रोना रोऊं। जिंदगी में ऐसे पल बहुत बार आते हैं, बहुत बार। युवक ने सोचा कि नहीं जीना ऐसी जिंदगी से, मेरा तो सब खत्म हो गया है, मेरी जिंदगी में तो सब तबाह हो गया है। युवक ने, इसको दिमाग पर इतना सदमा लगा, इतना सदमा लगा, इतना गहरा सदमा कि उसने आत्महत्या कर ली, मर गया वो। लोगों ने कहा देखा देखा, सेठ से जैसे धर्मात्मा सेठ के ऊपर इल्जाम लगाया था, देखा फल मिल गया ना। ऐसे हम लोग भी ऐसे बोलते हैं ना, अनजाने में पाप कर्म का बंद करते हैं। कभी भी किसी भी बात का रिएक्शन हमें नहीं देना चाहिए। ये टॉपिक अभी मेरा नहीं है, ये टॉपिक कभी फिर करूंगी मैं कि अनजाने में बोले हुए शब्द किस प्रकार, किस तरह से इंसान को दुर्गति में लेकर के जाते हैं। पूरी जनता को नहीं पता, आपको खुद को पता होने के बावजूद भी बहुत बार हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने इतना बड़ा पर्दा पड़ा होता है, हमें मालूम ही नहीं होता है कि सच क्या है। इसीलिए हमेशा अपने आप को मौन अवस्था में रखना चाहिए। पता नहीं क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है, और अगर हमने उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी कर दी, अगर हमने अनजाने में ही असत्य का साथ दे दिया, तो हमें भी कितने हम भयानक कर्मों का बंद कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। और ऐसा होता है बहुत बार होता है। हमेशा लोग यही बोल रहे हैं, देखा इसने धर्मात्मा के ऊपर इल्जाम लगाया और खुद मर गया, इसकी मौत आ गई, इसको ऐसा होना ही था, इसको डिप्रेशन होना ही था, इसको तनाव में जाना ही था, क्योंकि इसने गलत किया है। ये बात तो युवक ही जानता था कि उसने कुछ गलत किया नहीं। आप सोचो जरा, ऐसे कितना लगता है कि जब दुनिया में कोई भी किसी को नहीं समझता है। आप सोचो अगर कभी कभार ऐसे पल आए कि उस आत्मा को कोई समझ नहीं रहा है और आपके सामने वो आत्मा आए, तो उसको कर्म दृष्टि से समझने का प्रयास करना, क्योंकि जो दिखता है कभी कभार वो होता नहीं है। एक धोखे से हिल जाती है, एक धोखे से हिल जाती है जमी एतबार की, एक धोखे से हिल जाती है जमी एतबार की, जिंदगी तबाह के लिए। वरना जिंदगी तबाह के लिए भूकंप का आना जरूरी नहीं होता। जिंदगी तबाह के लिए, जिंदगी बर्बाद करने के लिए भूकंप ही आए जरूरी नहीं है, भूकंप ही आए जरूरी नहीं है। जिंदगी तबाह के लिए एक छोटा सा धोखा भी बहुत होता है। हम कहते हैं, बड़ी बड़ी चीजें हम सुनते हैं, अच्छे युवकों को हम देखते हैं, सुशांत सिंह जैसे बच्चों को हम देखते हैं कि जिंदगी में एक पैसे की कमी नहीं, उसने खुद भूकंप आया था तो उसने 1 करोड़ रुपया दान दिया था कुछ समय पहले, और इतने चुपचाप से दान दिया था कि उस व्यक्ति ने बताया कि किसी को बताया भी नहीं उसने। तो एक छोटा सा अविश्वास इंसान को हिला देता है। याद रखना मेरे बंधुओं, किसी के साथ विश्वासघात मत करना, क्योंकि विश्वासघाती महापापी की श्रेणी में आता है। किसी ने आपके ऊपर विश्वास किया, बड़े दिल से किया, और अगर आपने उसका विश्वास तोड़ा, अगर आप उसके विश्वास का घात करते हो, तो आप पापी नहीं, महापापी कहलाते हो। महापापी की श्रेणी में वो आत्मा आ जाती है, और महापापी को इस लोक और परलोक कहीं भी स्थान नहीं मिलता है।
और जिन लोगों ने अमानत को हड़पा उन लोगों ने जन्मों जन्मों में बड़ा भारी कर्ज चुकाना पड़ा है। याद कीजिए आप ब्राह्मणी देवानंदा को, याद है ना आपको? पूर्व जन्म में कुछ रत्न त्रिशला रानी और देवानंदा ब्राह्मणी के बीच में कुछ रत्नों को लेकर के, कुछ चीज को लेकर के विवाद हुआ था। इसी तरह से कि थोड़े टाइम के लिए हड़प लिए थे, ले लिए थे, है ना। जब थोड़े टाइम के लिए उस आत्मा ने उसके रत्न लिए, दोबारा उसको सजगता आ गई, चेतना जाग गई। त्रिशला महारानी ने क्षमा याचना की, ब्राह्मणी देवानंदा ने भी क्षमा याचना की, सब नॉर्मल हो गया। लेकिन थोड़े से टाइम के लिए, हमेशा के लिए एक बात रहती है, हमेशा के लिए, कि सबसे पहले देवानंदा की कुक्षी में भगवान महावीर आते हैं, है ना। और महावीर जैसा रत्न जब छिन जाता है तो कितना दर्द होता है। उसे सपना आता है कि मेरा रत्न छिन गया। विचार करना, ये ऐसे ही नहीं, अनायास कुछ नहीं घटता है, ये जन्मों जन्मों से होता है। कुछ भी, गर्भ में बच्चा आया, इस दुनिया से ही चला गया, आने से पहले चला गया, या कोई दूसरा निमित्त मिल गया, या जवान पुत्र चला गया। हम कहते हैं जवान पुत्र चला गया, उसको बचपन से लेकर खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया, इतना पढ़ाया लिखाया, सीए कर दिया, है ना। इतना सब करने के बावजूद भी, वो सब इतना खर्चा करने के बाद भी वो बच्चा नहीं बचा। वो बच्चा आपके पास कर्जा चुकाने के लिए आया था, वो सब लेकर चला गया। कभी कभी तो जवान बेटे की बीमारी में पूरा घर धुल जाता है, पूरा घर धुल जाता है तो भी बचता नहीं है। वो जीव आया आपके घर में आपको कर्जा चुकाने के लिए, जितना लिया था आपने उतना सारा का सारा लेने के लिए आया है। ये सारे अपने रिश्ते नाते सबके सब, मैं हमेशा कहती हूँ कि व्यापार है। सुख दिया है तो सुख देने आए हैं, दुख दिया है तो दुख देने आए। ये रिश्ते ऐसे ही है। इन रिश्तों को समझिए, विचार कीजिए कि केवल तबाही के लिए भूकंप काफी नहीं होता है। एक छोटा सा अविश्वास इंसान की जिंदगी को तबाह करके रख देता है। किसी के साथ अविश्वास मत कीजिए। अगर किसी को आप पे भरोसा है तो एक ही विचार कीजिए कि नहीं, मैं किसी आत्मा को दर्द नहीं दे सकता। इंसान केवल खंजर से ही नहीं मारता है, इंसान अपने व्यवहार से भी इंसान की हिंसा करता है। और हमारा व्यवहार कहीं हिंसात्मक तो नहीं हो रहा है। और बहुत बार हमारे व्यवहार में हम किसी आत्मा को एक बार नहीं बार बार मारते हैं, अपने बिहेव से, अपनी गंदी आदतों से, अपने हम कितने, कभी कभार हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम अपने बिहेव इतना गंदा कर देते हैं कि उनके मन को बार बार हम मारते हैं। ये भी हिंसा है। किसी के विपरीत चलना ये भी हिंसा है। इंसान ईमानदारी की मिठाई खाने से स्वर्ग जैसा सुख अनुभव करता है, और जो व्यक्ति बेईमानी की मिठाई खा रहा है वो मिठाई नहीं बल्कि कांटे चबा रहा है। उसके भीतर में कांटों जैसा दर्द उसे महसूस होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। ईमानदारी के चने चबाना ज्यादा सुखकारी होता है बेईमानी की मिठाई खाने से। इन इंसान समझ नहीं पाता कि मैं कर क्या रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। इतना कभी कभी अंतरात्मा जिसे कहते हैं ना, सो जाती है, आत्मा ही सो जाती है। और जब आत्मा सो गई, आत्मा नाम की चीज अगर सो जाती है तो फिर कुछ नहीं। कहते ना, तेरी तो आत्मा ही मर गई है, तेरी तो आत्मा ही मर गई, तेरी आत्मा में कुछ भी नहीं बचा है। हिसाब तो होता है, उस अदालत में होता है, आज नहीं तो कल होता है। इसलिए हमेशा याद रखना, कुछ भी करते हुए अदालत में प्रभु की सभी को जाना है, हिसाब अपना अपना वहाँ चुकाना है। अदालत में प्रभु की
सभी को जाना है, हिसाब अपना अपना वहाँ चुकाना है। मोह माया में ऐसा उलझा, भूला प्रभु का नाम, हाँ भूला प्रभु का नाम। अंत में यही साथ है जाता, जोड़ ले बंदे प्रभु से नाता, जोड़ ले बंदे प्रभु से नाता। इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि अदालत में प्रभु की सभी को जाना है, वहाँ अपना अपना हिसाब सभी को बताना है, बताना पड़ेगा। अब कर्मों से नहीं बच सकते। कर्म यहाँ का गणित फिर भी झूठा हो सकता है, लेकिन कर्मों का गणित झूठा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कर्मों की कैद से आप फरार नहीं हो सकते। कर्म तो कहीं भी ढूंढ कर, कहीं भी खोज करके, पकड़ करके लेकर के ही आएंगे। इंसान एक इंद्रिय जीव की रक्षा कर सकता है ना, कीड़ी ना मर जाए, चींटी ना मर जाए, पानी बह ना जाए, ये ना हो जाए, छोटी छोटी चीज। लेकिन इंसान झूठ तो पंचेंद्रिय से बोलता है, और जो झूठ पंचेंद्रिय से बोलता है, पंचेंद्रिय को हनन करता है, पंचेंद्रिय को मार देता है। यानी कि मृष्यावाद बहुत बड़ा पाप बताया। हम कहते हैं ये पाप नहीं, हमें लगता नहीं है मृष्यावाद, हमें झूठ बोलते हुए लगता नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं लगता कि हम कुछ पाप कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है, लगता ही नहीं है ना। किसी को छुरा घोंपे तो हमें लगता है कि पाप हो गया, लेकिन किसी को झूठ बोले, प्राणतिपद मृष्यावाद, झूठ दूसरा ही पाप है। किसी को झूठ बोल दिया, हमें वो पाप नहीं लगता, पर दूसरा ही पाप है वो, भयानक पाप। और भगवान कहते हैं कि कभी कभी हम क्या करते हैं, 5 प्रकार के मृष्यावाद से तो बहुत बचने की जरूरत है। कनालिये नाम है, कनालिये, इसमें क्या आता है, रिश्तों से संबंधित झूठ बोलता है इंसान, रिश्ता जोड़ने के लिए झूठ बोलता है इंसान। ब्रेकअप हो गया, दूसरे रिश्ते से दूसरा रिश्ता जोड़ने के लिए भी झूठ बोलता है। पूछते हैं पहले किस हद तक तुम गए थे, किस हद तक जुड़े थे, किस हद तक मिले थे, तो एकदम अपने आप को क्लियर बताते हैं, साफ पाक बताते हैं, ऐसा कुछ था ही नहीं, हम तो एकदम नॉर्मल जर्नली ऐसे रिश्ता था, खास नहीं था, ये नहीं था। झूठ बोलते हैं बहुत बार, हालांकि उस रिश्ते से पूरा दूर तक जा चुके होते हैं तो भी नहीं बताते हैं। फिर नया रिश्ता जोड़ना होता है, शादी विवाह करना होता है, उसके लिए भी झूठ बोलते हैं। पहले ऑलरेडी गर्लफ्रेंड रह चुकी होती है बहुत बार, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल फ्रेंडशिप थी, यानी सच्चाई नहीं बताते हैं। फिर कितनी बार रिश्तों में एक नहीं अनेकों झूठ है रिश्तों को लेकर, रिश्ते जोड़ने के लिए। जो नया रिश्ता आपकी जिंदगी में आ रहा है उसको निभाने के लिए इतना झूठ, गरीब है अमीर बताएंगे, मतलब हर चीज का सौदा करते हैं, हर चीज का। और ये बहुत बड़ा पाप है, ये ऐसा पाप है जैसे किसी को मारने जैसा, यानी विश्वासघात, महापापी जैसा पाप। और करता है इंसान को लगता है ये पाप ही नहीं, मैंने तो कुछ पाप ही नहीं किया जीवन में। लेकिन हम इतने बेईमान होकर के जीते हैं जिंदगी में। और बेईमानी की गति क्या है, बेईमानी कहाँ जाएगा बेईमान मर करके, नरक या तिरंची, 2 ही गति है बेईमान व्यक्ति की। फिर गवालिए, दूसरा मृष्यावादी इंसान पशु को लेकर करता है। पुराने जमाने में पशु को क्रय विक्रय करते थे, आज के समय में गाड़ियां बेचते हैं। ये गाड़ी कितने टाइम तक चली है, क्या चली है, कैसे चली है, खटारे को भी अच्छा बता देते हैं, खटारा गाड़ी को भी अच्छा बताकर बेच देते हैं। किसी को भी चूना लगाते हैं, मोबाइल बेचना हो 15,000 का लिया है तो कभी कभी इस तरह से भोले बंदे को फंसा देते हैं, भोले बंदे को चिपका देते हैं कि भाई बड़ा अच्छा है, एक बार भी यूज नहीं किया, क्योंकि ऊपर का जामा अच्छा सा उड़ा दिया और उसको, और फिर आकर के हंस करके बताते हैं, पता है मैंने 15,000 में लिया, 16,000 में दिया, 1,000 का फायदा कर लिया और 1 साल यूज भी किया। इंसान खुश होता है, इंसान ये खुश होता है क्योंकि उसको ये नहीं सोचता है इंसान कि अरे उसने तुझ पे कितना विश्वास किया, उस विश्वास को तूने घात किया और घात करके तूने महापापी होने का
एक लेवल उस अदालत में लगा दिया, उस प्रभु की अदालत में। यहाँ छुप जाओगे, कहाँ कहाँ छुपोगे। फिर बोला है भूमि लिख, यानी कि भूमि से संबंधित हम झूठ बोलते हैं। कोई भूमि खरीदने आता है, धरती, कभी कभार कि कोई धरती में कुछ नुक्स निकलता है या कुछ अतिक्रमण की होती है, कुछ होती है, 100 तरह के झगड़े आप सुनते हो ना। तो इंसान ऐसा गलत कर्म करता है और इंसान सोचता है कि मेरा फायदा हो, वो फायदा नहीं हो रहा है, वो बल्कि नुकसान ही कर रहे हो अपनी आत्मा का। जितना जमीन की बिक्री में झूठ बोले जाते हैं, वो इंसानियत से गिर कर के झूठ बोले जाते हैं। फिर अनेक प्रकार के संकट आ जाते हैं जब इंसान झूठ बोलता है ना। कभी कभी झूठ बोलने वाले को इतना भारी, हम देखते हैं बॉम्बे में या कहीं पर भी 3-3 मंजिल इमारतें बनी हैं, लेकिन बनी बनाई इमारतें को पूरा सील कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि इनलीगल बांधी गई थी। आजकल ये काम चलते हैं ना बहुत ज्यादा। फिर स्थापना मृषा, यानी कि किसी की धरोहर को अपने पास रख लिया और झूठ बोल दिया कि हमारे पास कब रख के गए थे। जैसे अभी सेठ कर रहा है कि मेरे पास कब रखा, मुझे कब दिया, मुझे तो याद नहीं है दिया था। 1 मिनट में मुकर गए। हम एक पल में मुकर जाते हैं। सामने वाले के उसमें दिल में ना टुकड़े टुकड़े होते हैं कि करें तो क्या करें, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब किया धरा खुद और एकदम से सामने वाले पे ही पड़ गए, जैसे उस युवक के ऊपर पड़ गए सब लोग। यानी कि याद रखना, जो बेईमानी से कमाई हुई पूंजी होती है ना, वो ठीक 12 साल बाद मूल ब्याज सहित आपके घर से निकल जाती है। बीमारी में निकलेगी, नुकसान में निकलेगी, वो सब निकल जाती है। वो कुछ भी बचता नहीं है। आपको लगता होगा कि बच जाएगा, नहीं बचता है, और पता नहीं चलता लेकिन इंसान को कि ये क्यों निकली है। इतनी भारी एक्सीडेंट हो गया कि 1 मिनट में लाखों रुपया लग गया। इतनी भारी बीमारी आ गई 1 मिनट में। हम सुनते हैं ना बहुत बार कि 1 मिनट में घर धुल गया। बीमारी के जरिए, नुकसान के जरिए, एक्सीडेंट के जरिए कुछ ना कुछ आपके घर से सब धुल जाएगा। मतलब ऐसी बेईमानी की कमाई आपके घर में 12 साल के बाद मूल और ब्याज सब निकाल करके निकलती है। बेईमानी का धन नहीं चाहिए। बेईमानी से आया हुआ धन आपके मन को खराब करेगा। वो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, आपके रिश्तों को खराब करेगा। तो इतना तो ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। कुट साक्षी, इंसान कहते हैं झूठी गवाही देता है। श्रावक के लिए बोला है ये सारी चीजों का बहुत विवेक रखना। झूठी गवाही दे देता है क्योंकि वो आपके परिचय में है, वो आपके संगी है, वो आपके साथी है, और 1 मिनट बोल दे हाँ हाँ ऐसा ही था, हाँ हाँ वैसा ही था। तो कितना दर्द होता है, कितना दुख लगता है सामने वाले को। यानी कि मौत जैसा दुख मिलता लगता है इंसान को जब झूठी साक्षी, झूठी गवाही को देता है। तो याद रखना, कभी भी इन चीज़ों से बचना और बेईमानी की कमाई हमारे घर में नहीं आए, ये संकल्प लेना। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीजे, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीजे, देख पराई चूप पड़ी, देख पराई चूप पड़ी, क्यों ललचाए जी। पराई की रोटी अगर चुपड़ी हुई है, घी से लगी हुई है, उसमें ललचाना नहीं, जो अपनी है उससे संतुष्टि से खाना। जिंदगी अच्छे से चल रही है सेठ की, सेठ के 5 पुत्र हैं, बड़े आराम से जिंदगी चल रही थी। सेठ के पुत्र की शादी का समय आ गया, शादी हो गई। शादी होते ही जैसे ही एंट्री की गई, जैसे ही घर में प्रवेश किया पुत्र वधू के साथ, बहुत खुश थी सारी दुनिया, सारे लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे। लेकिन पता नहीं ये वाहवाही कब तबाही में बदल जाएगी, इंसान को पता नहीं होता। एक पल में कब जिंदगियां बदल जाती है। जैसे ही तीसरी सीढ़ी चढ़ी, वैसे ही एक सांप आया और डंक लगा करके चला गया। उस पुत्र को भगदड़ मच गई, कहाँ गया सांप, कहाँ गया सांप। वैद्य को बुलाया गया, जितनी देर में वैद्य आया उतनी देर में तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब सेठ को बड़ा झटका लगता है, मेरा जवान बेटा चला गया। अभी पुत्र वधू एंट्री ही की थी, घर में ही प्रवेश हुआ था, इतने में तो पूरी जिंदगी तबाह हो गई। वो सुहागन होने से पहले ही विधवा हो गई।
1 साल के बाद फिर दूसरे बेटे की शादी करने का समय आया। बेटे की शादी हो गई, सब हो गया। उसके बाद फिर सांप आया, सांप ने डंक लगा दिया। वो बेटा वहीं के वहीं धाराशायी हो गया। जब तक वैद्य को बुलाते तब तक तो वो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। एकदम से दूसरा झटका बैठा, किसको? सेठ को। अभी तक बड़ा खुश था, लेकिन ये क्या हो गया? जवान बेटा, दूसरा बेटा मर गया। अभी उसे समझ नहीं आ रहा, अभी भी उसे पता नहीं चला कि कौन से कर्म का फल उसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्यों। इंसान को याद नहीं रहता। इंसान की जिंदगी में दर्द तो आते हैं, लेकिन इंसान को दर्द याद नहीं रहते कि ये दर्द क्यों मिल रहा है। तीसरे बेटे की शादी, फिर वो बेटा एंट्री करके आया। अब फिर सांप ने डंक लगा दिया। मौत किससे हो रही है? सांप से ही हो रही है। बार बार सांप डंक लगा रहा है। अभी भी सेठ को समझ नहीं आ रहा, रो रहा है, धो रहा है, सारे लोग रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ईमानदार सेठ बेचारा, उसकी जिंदगी में ऐसा तबाही का खेल चालू हो गया। और फिर चौथा बेटा, वो भी शादी करके जैसे ही आया, एंट्री के टाइम फिर डंक लगाया और फिर वो मर गया। 4 बेटे मर गए, 4 बेटे मर चुके। अब सारी नगरी में तो ये बात फैल चुकी है कि ना जाने कौन सा अभिशाप सेठ को लगा है, ना जाने क्या हुआ है। सेठ के 4 बेटे मर गए, जवान बेटे मर गए। पूरी नगरी में अब कोई एक बेटा बचा है, लेकिन कोई उससे अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है। एक दिन की बात, उस नगरी में एक पहुंचे हुए महात्मा आए, और महात्मा आए तो एक युवती वहां बैठी थी, और उसने गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव, आप बड़े ज्ञानी हो, हमारा इस नगरी में एक सेठ रहते हैं, लोग उनका बड़ा नाम निकालते थे, बहुत अच्छा कहते थे, लेकिन ना जाने क्यों उनके ऊपर एक बहुत बड़ा कहर टूट गया है। यानी कि हर 4 साल के अंदर उसके 4 बेटे मर गए। ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव? उसके पीछे क्या रहस्य है, क्यों मौत हुई? तो संत ने कहा, बेटा, उस सेठ से बहुत भारी पाप हुआ है। वो सेठ बहुत गहरा पाप किया है उसने, और पाप करके छुपाया है, और उसने छुपाने के बाद भी खुशियां मनाई है। उसने बड़ा बुरा पाप किया है। बोला, ऐसे कैसे कर दिया उसने पाप? ऐसे तो कोई पाप उसका सामने आया नहीं है। फिर संत तो जानी जानते, संत ने सब बता दिया। संत ने कहा, पता है क्या पाप हुआ है? बोला, क्या पाप हुआ है? बोला कि ऐसे ऐसे नौजवान युवक था, उसके 5 रत्न हड़प लिए उसने, और हड़प के उसने सबके सब मना कर दिया, और उस युवक को पागल ठहरा दिया, झूठा ठहरा दिया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह से उसने कर दिया। इतना भयानक पाप, उसी पाप का फल उस सेठ को मिल रहा है। बोला कि अब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अब कोई भी आत्मा जब दुनिया से जाती है, कौन मार रहा है उसके 4 पुत्रों को? किसने मारा? उसी युवक ने मारा है। वो सांप, वो मरकर के सांप बना, बेचैनी में मरा, क्रोध में मरा, तनाव में मरा। और जब तनाव में मरता है, क्रोध में मरता है, तो मर करके वो आत्मा सांप बनती है। धन की वजह से कोई आत्मा मरती है तो वो सांप मरती है। आप कहते हैं खजानों की रक्षा कौन करता है? हाँ, खजाने की रक्षा कौन करता है? सांप करता है। सांप करता है क्योंकि खजाने की चाहत में मरा। उसके हीरे थे, उसके रत्न थे, उसकी चाहत में उसकी गति क्या हुई? आत्महत्या की गति तो सदगति नहीं होती ना, कुछ ना कुछ छोटी गति मिलेगी। तो आत्महत्या की उसने उस चाहत में कि मेरे रत्न, सांप बना। अब वो सांप इंतजार कर रहा है कि कब उसका 5वां बेटा शादी के घोड़े पर चढ़ेगा। जैसे ही डोली उसके घर आएगी, वैसे ही उसको वो मारेगा। गुरुदेव कोई उपाय बताओ, क्योंकि वो जो 5वां लड़का है उससे मैं बहुत प्रेम करती हूँ। शादी में नहीं कर पा रही हूं क्योंकि मैं विधवा हो जाऊंगी, और मिलन भी नहीं कर पा रही हूं क्योंकि हमें डर है, मेरे उसको भी कहीं ना कहीं भय है। क्या करें?
धर्मात्मा थी लड़की, समझदार थी लड़की कि पाप तो हुआ है, और याद न रखना कभी कभार घर के एक मुखिए से पाप हो जाए, उस पाप की छाया पूरे परिवार पे पड़ती है। एक पुण्यवान आत्मा घर में आता है तो उस पुण्यवानी की छाया भी पूरे घर पे पड़ती है। आपने देखा एक वृक्ष की छाया में सब बैठ सकते हैं ना, तो जो हमारे मुखिया लोग होते हैं वो वृक्ष की छाया के जैसे होते हैं। अगर वृक्ष जहरीला है तो उसके जहर के फल सबको चखने पड़ते हैं। अगर वृक्ष रसीला है, उसके मीठे फल हैं, तो उसके फल भी सबको ही चखने को मिलते हैं। तो घर का एक व्यक्ति इंसान को पुण्यवानी से भर देता है, परिवार को, और घर का एक व्यक्ति, एक सदस्य, एक मुखिया इंसान को पूरी की पूरी तबाही कर देता है, बर्बादी कर देता है। और बर्बादी के क्षण चल रहे हैं क्योंकि एक गलती सेठ से हुई। बोला गुरुदेव क्या करूं? गुरुदेव मैं माफी मांगना चाहती हूं उस आत्मा से, सचमुच बहुत गलत हुआ उस युवक के साथ। इतना दर्द, इतना झटका उस युवक की आत्मा के साथ लगता, वो बेचारा गिड़गिड़ाता रहा, किसी ने उसकी नहीं सुनी, वो रोता रहा, किसी ने उसकी नहीं सुनी, लेकिन मैं उसकी सुनना चाहती हूं। मैं ये बात सबको बताऊंगी। सेठ तो अभी तक अपना मुखौटा ओढ़ करके जी रहा था, अभी भी ईमानदारी का सुकून उसके दिल में था, लेकिन आज ऐसा हुआ। उसने कहा जो होगा देखा जाएगा। शादी हो गई। शादी के जैसे ही एंट्री आई, वैसे ही उसने अपने ससुर को बोला, ससुर जी, सब लोग थे, पूरी दुनिया थी, क्योंकि सभी, कुछ लोग तमाशा देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग डर के मारे आ रहे थे कि क्या होगा क्या होगा। बोला ससुर जी, आज के कुछ सालों पहले जो आपने एक युवक के रत्न हड़प लिए थे, वो रत्न ला करके दे दो। ससुर सक पकाया, ये क्या बोल रही है, सबके सामने मेरी नाक काट रही है, मेरी पुत्र वधू। बोला बेटा चाहिए या रत्न चाहिए? बेटा जिंदा रखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर चाहते हो बेटे की जिंदगी तो लेकर के आओ। पहले तो बोलने लगा कौन सा रतन, किसके रतन, क्या रतन? बोला शर्म करो सेठ जी, शर्म करो। अब तो सेठ बोल रही है, अब ससुर नहीं बोल रही। गुस्सा आ गया। लड़की धार्मिक थी, क्योंकि अन्याय को देख करके आवाज उठाना भी बहुत समझदारी की बात होती है। उसने कहा कि थोड़ी शर्म करो। अरे तुम्हारे 4 बेटे तुम्हारी गलती की वजह से चले गए, तो भी तुम्हारी आंख नहीं खुलती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, लेकर के आओ रत्न। एकदम से उसे धक्का लगा, एकदम उसे याद आया कि ओहो, मतलब इसका मेल इसके साथ थी तो सोचा ही नहीं। 3 रत्न लेकर के आ गया। 2 को तो बेच चुका था, बंगला बना चुका था, लेकर आया। बोला दूध का कटोरा लेके आओ। दूध का कटोरा रख दिया, और उस बहन ने आह्वान किया, हे नाग देवता, निश्चित ही हम तुम्हारी दुर्गति का कारण है। आपको मैं बार बार कहती हूँ, आपके निमित्त से किसी की दुर्गति हो ऐसा कोई कर्म मत करना। बहुत जन्मों जन्मों तक पश्चाताप करना पड़ता है। माफी मांगी उस आत्मा ने। उसने कहा हाथ जोड़ करके दिल से, आंखों में आंसू भर करके माफी मांगो। इस आत्मा के साथ बहुत बुरा किया तुमने। और ये आत्मा याद रखना, सर्प तो ऐसा होता है जन्मों जन्मों तक अपना वैर भूलता ही नहीं है। और जिसको तुमने सांप बनने के लिए मजबूर कर दिया, वो सांप फिर तुम्हें भूल जाएगा क्या? जो निमित्त ही तुम्हारी वजह से बना है वो तो बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो सबको बड़ा दुख लगा, सेठ को बड़ा दुख लगा कि ओहो बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में, लोभ में आकर के इंसान इतना नुकसान उठाना पड़ सकता था। मेरे जवान बेटे खत्म हो गए, रोने लगता है। आह्वान किया उस नाग देवता को, हे नाग देवता, हम तुम्हारी दुर्गति का कारण, हमें माफ करना, हमसे बहुत भारी भूल हो गई। हमारे निमित्त से तुम्हारी जिंदगी को छीनना पड़ा, तुम्हें अपने हाथों से छीनना पड़ा। ऐसे माफी मांग करके उसको आह्वान किया, ये लो अपने रत्न, ले जाओ। दूध, आप यकीन नहीं करोगे, वो सांप आता है, चुपचाप आता है, दूध पीता है, एक रत्न मुंह में उठा करके ले जाता है। गुरुदेव आते हैं। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव वो अपने सारे रत्न क्यों नहीं लेके गया? गुरुदेव ने कहा कि वो आत्मा बड़ी ईमानदार थी, उसने रत्न के रूप में
तुम्हारे 4 पुत्र ले लिए थे, उन 4 पुत्रों को मार दिया था, लेकिन रतन, एक ही रतन लेके के गया वो, क्योंकि उसका अभी एक ही बदला बाकी था, बाकी एक ही पुत्र से उसने बदला लेना बाकी था, इसलिए वो रत्न लेकर के चला गया। एकदम से सारे के सारे हैरानी जताने लगे और थू थू करने लगे उस सेठ के ऊपर। अभी तक ईमानदारी कह रहे थे ना, पाप छिपाया ना छुपे, जागट प्रगट होए, डाबी डूबी ना रहे, रुई लपेटी आग। इसलिए मेरे बंधुओं याद रखना, कितना भी छुप छुप कर पाप कर लेना, पाप कभी भी छुपता नहीं है, खुद और खुदा से तो नहीं छुपा सकते। सभी का एक ना एक दिन पाप का घड़ा तो भर ही जाता है, रावण का भरा, दुर्योधन का भरा, हमारा तुम्हारा भी भरेगा। इसलिए हर कदम पर सजग रहना, हर कदम पर। सभी गांव वाले उस बहू की, लड़की की प्रशंसा करने लगे, उस युवक के लिए बार बार क्षमा याचना, सहानुभूति जताने लगे कि हम सभी से कहीं कुछ गलतियां हुई है, माफ करना। और लेकिन याद रखना, सेठ के मन में अब बहुत पश्चाताप है, क्योंकि उसने अपने हाथों अपने 4 बेटे खो दिए थे। अब वो अपना पूरा जीवन धर्म में लगा चुका है, अब उसका जीवन बदल चुका है। लेकिन अब 4 विधवा बहुएं भी अपने आप को धर्म में लगा चुकी हैं। एक ही बहू सुहागन है। जिंदगी में एक छोटी सी गलती कैसे पूरे परिवार को तबाह कर देती है, और वो गलती प्रतिपल सामने नजर आती है। जब जब भी उन 4 बहुओं के विधवाओं को जब वो सेठ देखता है तो अपने आप को माफ नहीं कर पाता है। तो ऐसा कोई कर्म मत करना जिस कर्म की वजह से आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओ। कर्मों के फल तो आपको भोगने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसलिए प्रतिपल सजग रहना कि ये जो कर रहा हूं ये मैं खुद अपने लिए कर रहा हूं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और जो करोगे वो भोगना ही पड़ेगा। इस समय हो गया है, इसलिए याद रखना, जो गम किसी को हमने दिए, जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। याद रखो, भले का भला, बुरे का बुरा, नतीजा मिला करता है। भले का भला, बुरे का बुरा, नतीजा मिला करता है। जो करके बुरा और चाहे भला, ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो करके बुरा और चाहे भला, ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो कर्ज हमने ले ही लिए, जो कर्ज हमने ले ही लिए, वो कर्ज तो हमको देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। बस इतना याद रखेंगे तो निश्चित ही हम सदैव अच्छे रास्ते पे बढ़ेंगे। ये बात याद रखने वाली बात है। पाप छुपाया ना छुपे, जागट परघट होए, डाबी डूबी ना रहे, रुई लपेटी आग। कितना भी दबाओ लेकिन रुई लपेटी आग डाब के नहीं छुपती है। तो इसी भाव को याद रखते हुए
आप भी याद रखें, मैं भी याद रखूं, अपने जीवन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। आज का जाप मीना जी पोखरना इनके यहाँ है। कल का जाप सरला जी गांधी इनके यहाँ पर है। आज का आइंबिल श्वेता जी इनका है। कल का आइंबिल सुनंदा जी लोढ़ा, ज्योत्सना जी, मंजू जी संचेती, 4-5 आइंबिल हैं। कल इनके आइंबिल हैं। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि महाराज साहब के चरण में कोटिश वंदन। चातुर्मास प्रत्यर्थ यहाँ पर विराजित परम पूज्य गुरुनी मैया श्री जागृति जी महाराज साहब एवं मधुर गायिका श्री वत्सल श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। प्रार्थना सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक, व्याख्यान सुबह 9 से 10 बजे तक, धर्म चर्चा दोपहर 3 से 4। नवकार महामंत्र जाप, हर घर में नवकार महामंत्र का जाप अपने परिवार के साथ करना है। यहाँ पर हर गुरुवार उत्तरायण सूत्र का वाचन सुबह 8:15 से 9 बजे तक रहेगा। बाहर गांव से आए हुए सभी मेहमानों के भोजन की व्यवस्था श्री संघ की ओर से की गई है, कृपया लाभ लें। धन्यवाद। हाँ जी। पचखान व्यासना, 2 टाइम भोजन का पचखान, त्याग बोश्रे बोश्रे। इकाशना, 1 टाइम भोजन का पचखान, इकाशना पचखान में तिव्यंक्ति आरंग अर्चनं खैम सामर्थ्यम से सगरमंट समातम त्याग बोश्रे बोश्रे। आइंबिल, आपका भी आइंबिल है? अच्छा। आइंबिल पचखामेन अत्था गुण से सगर मैत्रागारन उखित विवेगनंग घी संसेनंग से समावत्यागारंग त्याग बोश्रे बोश्रे। आइंबिल तप करने वालों को। हाँ जी। आज हमारी सुरेखा जी बहन हमारे बीच में आए हैं। मैंने कल इन्होंने जो निर्माण किया था, बड़े सुंदर सुंदर निर्माण ये साधु संतों के लिए करते हैं और आगे भी करेंगे। तो हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। बहुत आप आगे बढ़ो, तरक्की करो, यशस्वी बनो। हाँ जी। और कुछ सूचना?
हर्ष हर्ष, एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ। मैंने भी बताया था उस दिन भी कि इनके घर हम रुके थे, तो समाज की सेवा के जो पुरस्कार इनके घर में देखे मैंने, तो उसको देख कर के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और बिना किसी भेदभाव के ये हर साधु संत की सेवा करते हैं। यानी इनके पास तो सरस्वती का वरदान है और वही वरदान लेकर के ये काम कर रहे हैं। देखो, बिना काम के नाम नहीं होता है, इतना तो है। काम कर रहे हैं गुरु का, परमात्मा का, तो अपने आप ही मन में भाव आता है। तो इन्होंने जितने सुंदर कार्य किए हैं उन सभी कार्यों की हम अनुमोदना करते हैं और हम चाहते हैं कि इनके हाथों से ऐसे ही सरस्वती माता की आराधना साधना होती रहे। इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। हाँ जी। आज की प्रभावना श्रीमान रविंद्र जी गणेश जी बापना इनकी ओर से रखी गई है। मंगल पाठ। और एक बात और बताना चाहती हूँ, जैन समाज में हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो संत का काम करते हैं लेकिन पैसा लेते हैं। लेकिन ये आत्मा, मैंने पूछा, मैंने ये बुक की चर्चा चल रही थी हमारी कि चलो हम भी एक कुछ बुक का प्रकाशन करते हैं, तो इनकी बात सुन के मुझे और बहुत अच्छा लगा। बोला कि नहीं, हम जो भी करते हैं समाज की सेवा के हिसाब से करते हैं, हम कोई पैसा कुछ नहीं, मतलब कितनी बड़ी बात नहीं। तो हमने भी जैन समाज में हमने सीढ़ियाँ भी बनाई है, संगीत भी इससे के माध्यम से इसके लोगों ने 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया लिए हैं। ये मतलब बहुत कुछ काम करने के, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है। लोग इसको व्यवसाय बना लेते हैं, लेकिन ये अपना धर्म का काम, ये धर्म के लिए ही अपने आप को लगा रहे हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये बहुत एप्रिशिएट करने जैसी बात है, इसलिए मैं कर रही हूँ आप सभी के सामने, क्योंकि ये हमारा फर्ज है। अगर अच्छी चीज़ को हम एप्रिशिएट नहीं करते हैं तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि मैं न्याय नहीं कर पा रही हूँ। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, हर काम के पीछे ये जो काम कर रहे हैं ना, इसके पीछे लोग लाखों रुपया ले लेते हैं कि क्योंकि मैं ये काम, लेकिन ये इनकी सेवा पूरी की पूरी गुरुदेव के प्रति, इनका भी, ये भी समाज का एक हिस्सा है। लेकिन लोग व्यवसाय करने वाले ये बात भूल जाते हैं। हमने भी जैनी लोगों से बड़े काम करवाए हैं, लेकिन वो अपने आप को सिर्फ पैसे में, यानी वही मैंने आज यही बताया कि पैसे को लेकर के इंसान अपने ईमान, अपने असूल भूल जाता है। लेकिन ये चीज़ इनके पास नहीं देखने को मिली। ये बहुत अच्छी चीज़ है और सचमुच इनकी भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की। गुरु महाराज की आज्ञा से चैता भारंगवासंग चकवटी महडियो संति संति करेले पत्तो गयमुत्रंग रिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो। इन्हीं सद्भाव से चितारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्नतो धमो मंगलम। चितारी लोगुतमा, अरिहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहू लोगुतमा, केवली प्नतो धमो लोगुतमा। चितारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्नतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये चार शरण दुख